मैं अगले जो वीडियो बनाया था वो गीता का विषाद योग का ऊपर बनाया था। अच्छा, बात यही आता है जो विषाद योग, विषाद का मतलब क्या होता है? विषाद का मतलब होता है डिप्रेशन। योग मतलब क्या होता है? योग मतलब होता है एडिशन। मतलब जब आप आपके साथ डिप्रेशन को ऐड कर लेंगे तब हो जाता है क्या? विषाद योग। डिप्रेशन को ऐड कर लेंगे तो विषाद योग। अभी सेकेंड चैप्टर आ गया, इस चैप्टर का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब क्या है? सांख्य का मतलब होता है विशेष ज्ञान। जब आप आपके साथ एक विशेष ज्ञान जिसको बोलते हैं विज्ञान, इसको आप ऐड कर लेंगे तब हो जाएगा ये सांख्य योग। अच्छा, इस सांख्य योग में जो विशेष ज्ञान, जो विज्ञान मैं बोल रहा हूँ, वो क्या है? वो आपको धीरे-धीरे करके पता चलेगा। जब मैं जितना ज़्यादा गहरे में जाऊँगा, जितना ज़्यादा डीप जाऊँगा, वो आपको धीरे-धीरे पता चल जाएगा। ठीक है। इसका फर्स्ट श्लोक में संजय बोल रहा है संजय कौन था? संजय था धृतराष्ट्र का मीडिया। मतलब कुरुक्षेत्र युद्ध में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ संजय के थ्रू किसकी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? धृतराष्ट्र को मिल रहा है किसके थ्रू? संजय के थ्रू। अच्छा, संजय के पास क्या था? संजय के पास दिव्य दृष्टि था जिसके थ्रू वो देख सकते हैं। वेद व्यास ही उसको दिव्य दृष्टि दिया था, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ धृतराष्ट्र को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। ठीक है, आजकल का जो मीडिया है ना, ऐसे ही संजय भी था। तो संजय अभी बोल रहे हैं अर्जुन को ऐसा ही অনুতপ্ত, ব্যাকুল ও অশ্রুসিক্ত দেখকে কৃপায় আবিষ্ট হয়ে মধুসূদন বা শ্রীকৃষ্ণ बोल रहा है। अच्छा, अर्जुन क्या हो गया? अर्जुन का अनुतप्त हो गया, व्याकुल हो गया, अर्जुन का आँख से आँसू निकल आ गया। ये सब कुछ देख के मधुसूदन श्री कृष्ण का मन में करुणा आ गया। करुणा आने के बाद श्री कृष्ण बोलना स्टार्ट किया। अच्छा, श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन क्यों है? क्योंकि उनका बात बहुत ही मीठा है, इसके लिए उनका नाम दिया गया है मधुसूदन। उनका अंदर करुणा क्यों आ गया? उनके अंदर करुणा आ गया जब अर्जुन के पास अर्जुन जब अनुतप्त मतलब अपने आप से मतलब उनका खुद का आगुन उनको जला रहा है, उनका अंदर का आगुन उसको खुद को जला रहा है। इसके लिए उसको व्याकुल भी हो गया, मतलब वो खुद खड़ा नहीं हो पा रहे इसके कारण, और उसका आँख से आंसू निकल आ रहा है। अच्छा, इसमें से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मेरे को याद आया, जो आदमी का अर्जुन तो एक बहुत बड़ा पावरफुल योद्धा था, फिर भी अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर गया। अर्जुन के हाथ से गांडीव टूट तो नहीं गया, गांडीव गिर गया। क्यों हो गया? अर्जुन इतना बड़ा पावरफुल योद्धा होने के बाद भी अर्जुन एक गांडीव का भार भी उठा नहीं सकते थे, जब अर्जुन का मन में एक डिप्रेशन आ गया, अर्जुन का मन में एक डाउट आ गया। इससे क्लियर होता है जो आदमी शरीर से विकलांग होता नहीं है, मन से होता है। जब कोई आदमी मन से विकलांग हो जाता है ना, वो परमानेंटली विकलांग हो जाता है। अच्छा, अर्जुन मन से विकलांग हो गया क्यों? होने का एक ही रीज़न है, जब देख रहे हैं कि उनका ही फैमिली का जो मेंबर है वही आ गया उसका विरुद्ध में युद्ध करने के लिए। जब उनका फैमिली का मेंबर उनका विरुद्ध में आके युद्ध कर रहे, उनके हाथ में मरने के लिए तैयार है, तब किसी का मन में भी डिप्रेशन तो आएगा ही ना। ये था अर्जुन का युद्ध। मैं आपका युद्ध के बारे में भी बोल रहा हूँ। देखिए, जैसा आप सोचिए आप एक पुलिस में काम कर रहे हैं, आप एक कोई एसपी व कोई डिस्ट्रिक्ट के एसपी है, ठीक है? और आपका भाई एक किसी लड़की का रेप कर दिया, बहुत ही बुरी हालत हो गया, आपका भाई का फांसी का ऑर्डर आ गया। आप चाहे तो आपको भाई को बचा सकते थे, आप चाहे आपका भाई को जिंदा घर लौटा लेके जा सकते थे, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? क्या आप भाई को लेके जाएँगे? ना आप आपका भाई को मरने देंगे? क्या करेंगे आप? बताएँ। आपको एक तरफ है आपका ड्यूटी और एक तरफ है आपका फैमिली। आज जब आपको आपका भाई को मरने देंगे, तब कभी भी आपका जो शक्ल है ना, आप घर में दिखा नहीं सकते थे, दिखा नहीं पाएँगे। अर्जुन जैसा सिचुएशन आपका भी हो जाएगा। और सेकंड जो चीज़ है,
आपका भाई को मरने नहीं देंगे तो आपका भाई और भी 10 रेप कर देगा। जो गलती कर रहे हैं वो बढ़ते ही जाएगा, आपका भाई भाई का जो गलती है वो दिन-दिन और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? क्या आपका मन में भी डाउट नहीं आएगा? आप करेंगे क्या? ऐसे सिचुएशन सबके लिए ही आ जाता है, इसके लिए डिप्रेशन आता है, इसके लिए डाउट आता है। और गीता के अंदर जितना आप डीपली जाएँगे ना, तब आपका लाइफ का पर्पस आपको क्लियर आएगा। क्या है आपका भाई? आप कौन हैं? ये धीरे-धीरे जब आपको पता चलेगा, तब पता चल जाएगा मैं कौन-सा चीज़ मेरे लिए सही होगा, मैं क्या करूँगा? समझ पा रहे? ठीक है। इस बार सेकंड श्लोक में भगवान बोलना स्टार्ट किया, जे प्रिय अर्जुन, ये घोर संकटमय যুদ্ধস্থলে जो आदमी जीवन का प्रकृत मूल्य नहीं समझता है, সেই सब अनार्य जैसा शोकानल तुम्हारा हृदय में कैसे करके जल गया। अच्छा, इसमें बोल रहे हैं जे जो आदमी जीवन का प्रकृत मूल्य नहीं समझते। जीवन का प्रकृत मूल्य है क्या? हमारा ज़िंदगी का भी प्रकृत मूल्य है क्या? अच्छा, हम क्या समझते हो हमारी ज़िंदगी का प्रकृत मूल्य? खाना, पीना, सोना, क्या यही हमारा ज़िंदगी का मेन मतलब है? इसके लिए हम लोग काम कर रहे हो और कोई पर्पस नहीं है हमारा काम करने का, सिर्फ़ यही पर्पस है। जब आप सोचिए आपका जब पर्पस लिमिटेड हो जाएगा, मतलब आप सिर्फ़ काम कर रहे हैं खाने के लिए, आप जब काम कर रहे हैं सोने के लिए, आप जब काम काम कर रहे हैं पीने के लिए, तब आपका काम भी तो लिमिटेड हो जाएगा ना। अच्छा, लिमिटेड काम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड काम क्या आपको शांति से रहने देता है? आप जब अपने आप को लिमिटेड कर देंगे, तब आप क्या करेंगे, आप फैमिली के पास ही ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। आप जब फैमिली के पास ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, फैमिली का मेंबर का जो थॉट प्रोसेस है, वो आपके ऊपर धीरे-धीरे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जब आपके ऊपर धीरे-धीरे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, आपका मन भी उसी हिसाब से धीरे-धीरे डायरेक्शन चेंज कर लेगा। जब धीरे-धीरे ऐसा ही आपका मन डायरेक्शन चेंज करते जाएगा, तब क्या करेंगे, आप खाना-पीना, सोना आपके लिए अच्छा तो होगा ही, लेकिन मन का शांति कभी नहीं आएगा। अब मैं थोड़ा महाभारत का अंदर जा रहा हूँ। महाभारत का अंदर भी क्या था? दुर्योधन। दुर्योधन का विरुद्ध में अर्जुन खड़ा हुआ था युद्ध करने के लिए। दुर्योधन तो बचपन से बहुत ही अच्छे से खाना-पीना, सोना सब कुछ अच्छे से मिल रहे थे। फिर भी दुर्योधन के अंदर द्रौपदी जैसा राजस्त्री को वस्त्रहरण करने का सोच कैसे करके आ गया? वस्त्रहरण करने का सोच आ गया सिर्फ़ और सिर्फ़ शकुनी के लिए। शकुनी जैसा मामाश्री नहीं रहता तो कभी भी दुर्योधन के अंदर भी ऐसा सोच कभी आता ही नहीं है। तो आपके आसपास जो मेंबर है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, वो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एक ये हो गया एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है दुर्योधन का मेन मोटिव क्या था? दुर्योधन का शुरुआत से मेन मोटिव था, जो ये पर्पस उसका उसका मन में क्रिएट कौन किया था? ये पर्पस क्रिएट किया था शकुनी। अच्छा, उनका मेन मोटिव क्या था? उनका मेन मोटिव था जे हस्तिनापुर जो साम्राज्य है, वो युधिष्ठिर को नहीं मिल के मेरे को मिले। मैं ही इसका राजा बनूँ। तो दुर्योधन का पोजिशनल पावर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। राज्य सुख के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो दुर्योधन के एक भोग विलास के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। ये भोग विलास सिर्फ ये भोग विलास ही कि कोई आदमी का पर्पस हो सकता है? कोई आदमी का भोग विलास पर्पस होता है? ना, सिर्फ काम करना पर्पस होता है। पोजिशनल पावर इम्पोर्टेंट होता है ना पर्सनल पावर इम्पोर्टेंट होता है? ये होता है जीवन का। जब इस एक क्वेश्चन को आप धीरे-धीरे आपके अंदर ढूँढने का कोशिश करेंगे, आपको पता चलेगा कि जीवन का असली मतलब क्या है। और ये गीता का जो सांख्य योग है, इसका और भी जब आप डीप जाएँगे, धीरे-धीरे प आपको आपका ज़िंदगी का अल्टीमेट पर्पस क्या है, वो क्लियर हो जाएगा। थर्ड श्लोक थर्ड श्लोक में थर्ड श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं, हे पार्थ, ऐसा सम्मान हानिकर क्लीबतेर वशवर्ती नहीं होना चाहिए। ऐसा आचरण तुम्हारा लिए सही नहीं है। हे परंतप, हृदय का ऐसा क्षुद्र दुर्बलता को छोड़ के खड़ा हो जाओ। हृदय का क्षुद्र दुर्बलता छोड़ के खड़ा हो जाओ। ये सबसे एक इम्पोर्टेंट लाइन है।
हृदय का क्षुद्र दुर्बलता। बात होता है एक हृदय का क्षुद्र दुर्बलता। हृदय का क्षुद्र दुर्बलता है क्या? ये आप जैसा सपोज यहाँ में दुर्योधन क्या था? दुर्योधन था अर्जुन का ही भाई, अर्जुन का ही भाई था। तो दुर्योधन के लिए दुर्योधन का जो पिक्चर है वो अर्जुन का मन में ऑलरेडी था। ठीक है, कौन सा पिक्चर था? जे वो मेरा भाई है, मेरा जो काका है, मेरा जो अंकल है, उसका ही बेटा है दुर्योधन। जब मैं उसको मारूंगा तो मेरे को पापभोगी होना पड़ेगा, मेरा वंशों को नाश करने का जिम्मेदारी मैं ही होऊंगा। मेरा वंशों का जो स्त्री है उनका उनका वो स्त्री दूसरे पुरुष के साथ संबंध करेगा, इसका रीजन मैं खुद बनूंगा। तो ये सब कुछ अर्जुन के मन में जो पिक्चर था, इसके कारण ही अर्जुन के एक डिप्रेशन आ गया। अभी अर्जुन ये सब कुछ छोड़ नहीं पाएगा तो अर्जुन खड़ा कैसे होगा? कृष्ण यही बोल रहे हैं जे तुम ये सब कुछ छोड़ो और खड़ा हो जाओ। मतलब एक ये श्लोक में एक चीज क्लियर हो रहा है, जो किसी को मोटिवेट करना है ना, तो उसका आर्मी के ऊपर आघात कीजिए। उसका जब आर्मी के ऊपर आघात करेंगे ना, तब क्या होगा? वो फोर्सफुली कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स देने के लिए आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब आपका शब्दों तीर जैसा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा अगले आदमी को, जब आप उसका जो आर्मी है, उसका जो आर्मी का रीजन है, ये आप अच्छे से पकड़ पाएंगे, ये आप बहुत ही अच्छे से पकड़ पाएंगे। अरे आर्मी के ऊपर काम करके जब वो आदमी के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करने का आप कोशिश करेंगे, तब आपका भी इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होगा वो आदमी के ऊपर। समझ पाए ना? ठीक है, हो सकता है आप समझ ही होगा। ठीक है, चलिए आज तीन श्लोक की मैं रखता हूँ। अगले वीडियो में और भी डिटेल्स में जाने का कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।